आपके बारे में बताया था बेटा, शहजाद ने भी और अरसला ने। अरसला बता रही थी कि आप अलीना से मिलना चाह रहे थे। जी मैंने ही कहा था। अच्छा, आप लोग बातें करें, मैं बस अभी थोड़ी देर में आई। मैं आ रही हूँ, चाय का क्या करा रही थी। एक्चुअली मैं आपसे इसलिए मिलना चाह रहा था कि कुछ गलत फहमियों का दूर हो जाना बहुत ज़रूरी था। शहजाद मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मुझे पता चला था उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में जो आपके और उसके दरमियान हो गई थी। तो आई जस्ट वांटेड यू टू नो कि हमारे दरमियान कभी भी ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया जाएगा। अब यू कैन ट्रस्ट मी। आई होप सो। देखें, अगर आप यकीन नहीं करेंगी तो अगला कदम उठाना ज़रा मुश्किल होगा। आपका एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है लेकिन ये ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है। क्या मतलब, ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। पकड़ो ये। और मैंने पिक्चर्स अक्सा को भेज दी। तुम बहुत गलत कर रही हो। कुछ गलत नहीं कर रही। चलो अब हम क्या करेंगे, मुझे ये बताओ। क्या करेंगे, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। ये देखो। या अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मंसूर का और हिना का आपस में ऐसा क्या रिश्ता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अक्सा ने पिक्चर्स देख ली हैं और कॉल भी आ गई। हेलो, तुम कहाँ और तुमने मंसूर को कहाँ देखा है? मैं शॉपिंग सेंटर में हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाओ। नहीं, अच्छा किया जो तुमने मुझे ये तस्वीरें भेज दी। जानती हो उस लड़की को? नहीं, और मैं उसे जानना भी नहीं चाहती। ओके, खुदा हाफिज़। अगर ये तस्वीरें शहजाद तक पहुंच गई ना मंसूर, बहुत बुरा होगा मेरे साथ। देखो, तुम एक काम करो, सारी पिक्चर्स उन लड़कियों के फोन से डिलीट करो। अक्सा के फोन से तो मैं कर दूंगा। जो ड्राइवर देख लेगा मैं जा रही हूँ। अक्सा ने तो यहाँ पे तूफान मचा के रखा हुआ। तुम्हारी तरफ तो सब ठीक है ना? हाँ, अभी तक तो सब खैरियत है। अल्लाह करे खैरियत रहे। और सुनो, इतनी रात को कॉल मत किया करो। एक मशवरा दूं? जल्दी बोलो। इससे पहले कि कोई बात शहजाद के कान में पड़े, तुम अपने जेवर और कुछ बैंक बैलेंस सब अलग कर लो, ताकि कोई फैसला हो तो तुम्हारे हाथ खाली तो ना रहना। क्या मतलब? इतनी भी बच्ची नहीं हो तुम। चलो फिर भी कल मिलते हैं तो तफसील में बताता हूँ। है ना? तो जाग क्यों रही हो तुम? अलार्म लगा रही थी वो सुबह,
अम्मा को कहीं लेके जाना है तो उसके लिए सो जाए आप। आंटी आप बेफिक्र रहिए, ये तस्वीरें महफूज रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन बेटा अगर आप बुरा ना माने तो तस्वीरें मिटा दें। मेरा मतलब है वो क्या कहते हैं, डिलीट कर दें तो बेहतर होगा। आंटी अगर हम पिक्चर्स डिलीट कर भी दें तो अक्सर के पास तो फिर भी है ये पिक्चर्स। आप उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज शहजाद तक की तस्वीरें मत जाने दीजिएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बहुत शकी हैं, आप नहीं जानती हो, मुझे तलाक दे देंगे। अभी 2 दिन पहले ही इसे इतना मारा कि बेचारी 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि शहजाद भी ऐसे भी हो सकता है। मेरी बेटी के तो नसीब भी फूट गए। हैरत है वैसे, हर दूसरे दिन मार खा कर आ रही होती है बेचारी मेरी बच्ची। उसमें हिना की भी कोई ना कोई गलती तो लाजमी होती होगी। मेरी कोई गलती नहीं होती रमशा, आप यकीन करें, लेकिन बस कोई मुझ पे यकीन नहीं करता। वो मेरे शौहर है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अम्मा आप भी चुप कर जाए ना बस। अब ये बता रही कि हर दूसरे दिन दोस्तों यारों के साथ नशा कर आता है और फिर बेचारी मेरी बच्ची को जुल्म करता है। क्या वाकई? रमशा चुप करो ना तुम। क्या बेफिक्र होके जाए यहाँ से। शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे, आपका भला हो। चलो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। चलो खुदा हाफिज जी। अरे आप जल्दी आ गए आज। शहजाद तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ऐसे बुझे बुझे क्यों लग रहे हैं मुझे? 1 हफ्ते पहले पैसे लेकर आया था, मैं घर पे रखे थे। अभी देखा तो 2 लाख रुपए गायब है। तुमने ठीक कहा था, घर पर पैसे रखना सेफ नहीं है। वही हुआ, 2 लाख मिसिंग है। मैं आपसे कहती थी ना इतनी रकम घर पे मत रखा करें, घर पे नौकर होते हैं शहजाद। है ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतने पुराने मुलाजिम है घर में, मैं उन पर शक कैसे करूं? क्योंकि पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ। आपका कहने का मतलब क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप शक कर रहे हैं कि पैसे मैंने चोरी किए? क्या हो गया है ना, मेरा कहने का हरगिज़ ही मकसद नहीं था। तो फिर क्या मकसद था आपका? तुम इतना खफा क्यों हो रही हो? क्योंकि आप मुझ पे शक कर रहे हैं शहजाद। मैं शक नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा हूं। फॉरगेट इट, सिर्फ 2 लाख ही थे, मुझसे ही खर्च हो गए होंगे। रिलैक्स। ये 2 लाख भी बहुत मुश्किलों से ला पाई हूँ मैं। 2 लाख तुम्हारे लिए ज्यादा है? मेरे लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन पाई पाई का हिसाब रखता है शहजाद। वो जेवर
जेवर नहीं हो सकता है मंसूर, अल्लाह की कसम नहीं हो सकता। देखो तुम्हारे लिए ना सब मुमकिन है। कसम से नहीं हो सकता, वरना मैं झूठ क्यों बोलती। देखो मैं ना तुम्हारे सामने तुम्हारी पिक्चर्स डिलीट करना था। हिना, तुम्हें याद है ना कल हमें रसम के ससुराल जाना है? मुझे याद है, मैं कैसे बोल सकती हूँ। मैं खोल देती हूँ। थैंक यू। तुम्हें मुझे यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए था। शहजाद आ गया तो वो इतनी जल्दी घर नहीं आता और मैं इस वक्त घर से नहीं निकल सकती थी। तुम लोग तो कहीं जा रहे थे ना? यार हम कहीं भी जाएं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? और वैसे भी मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था कि मैं जेवर नहीं दे सकती। मैंने पता कराया है तो सब कुछ बैंक के लॉकर्स में पड़ा हुआ है। मैं नहीं मानता कि तुम्हारे लिए बैंक से जेवर निकलवाना इतना मुश्किल है। तुम चाहते क्या हो आखिर? तुम्हें चाहता हूँ। ये पैसे पकड़ो, अपने ड्रामे बंद करो और जाओ यहाँ से। कितने हैं वैसे? 2 लाख है। सिर्फ 2 लाख में टरखा रही हो? अस्सलाम वालेकुम शहजाद, कैसे हैं आप? अभी आप ही की बात कर रहे थे हम। ये मेरी दोस्त के भाई हैं। बैठिए, चाय पीजिए। थैंक यू। बैठो बैठो। आए शहजाद, ज्वाइन करें अभी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे ना बुलाना। अगर उसने देख लिया तो? तुम उठो, फौरन उठो और निकलो यहाँ से। अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल ही गया कि वो तुम्हारी पिक्चर्स मैंने अक्सा के फोन से डिलीट कर दी थी। मंसूर, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे फोन में अभी भी है। मेरे दोस्त से मिल तो लेते। क्या सोच रहा होगा वो? मैं तो उसे जानता भी नहीं, मिलकर क्या करता। लेकिन मैं तो जानती हूँ ना, दोस्त है वो मेरा। माहीन की बहन की शादी है एक्चुअली, तो इस वजह तुम तैयार हो जाओ, हमें जाना है वहां।
आपको अच्छा नहीं लगा ना माहिन के भाई का इधर आना? है ना, ये वही है ना जिसके साथ उस दिन रेस्टोरेंट में थी। तो पहचान लिया आपने? हाँ हाँ बिल्कुल वही है। याद है मैंने आपसे कहा था मैं आपको मिलवाऊंगी माहिन का भाई, मगर आप मिले बगैर ही चले गए थे। वो पहली दफा इत्तेफाक से उसी दिन मिला था और अब देखें फिर आप उससे नहीं मिले। तुम्हें नहीं लगता कि इत्तेफाक कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है? यार वाकई वो टाइम मैं कभी नहीं भूलता यार बस क्रेजी टाइम्स। और तुम सुनाओ, क्या चल रहा है अदरवाइज? ऐसा नहीं क्या है? यार ये बस वो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए। ओके। चाय खत्म हो गई मेरी। अच्छा तुम्हें उसका जावेद का पता चला? उसकी भी शादी हो गई। नो वे, जावेद की शादी हो गई? एहसन भाई, ये हैं वो चीजें जो लेके जानी है? जी। एहसन भाई, चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हम तो सिर्फ रिश्ता मांगने जा रहे हैं? ऐसे मौके पे तो बस हाथ में कुछ पैसे रख दो तो वही बहुत होते हैं। भाभी, पैसों से क्या होता है? असल बात तो तोहफे की होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन शहजाद बताएं ना कि इस तरह लड़कियों की आदतें खराब हो जाती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। अभी से इतना सब कुछ दे दोगे तो कल को तो बिल्कुल जान नहीं छोड़ेगी। भाभी, अब जो कुछ मेरा है वो अल्टीमेटली उसी का तो है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अच्छा चले, हम लेट हो रहे हैं। एक मिनट। शाजिया, जी साहब जी। तनवीर को बोलो कि ये सब कुछ सामान जो है ना गाड़ी में रखे। जी साहब। चलो लेट्स गो। यप, आ जाओ। अलीना बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने बहुत करम कर दिया। वैसे आप लोगों ने बहुत तकल्लुफ किया है, ऐसे ही आ जाते तो काफी था। ऐसन, आई थिंक अब तुम्हें रोटी बनानी चाहिए। इसको कौन पहनेगा? ओल्ड फैशन।
रमशा जी देखें कौन आया है। ओहो, चांद कहाँ से निकल आया भैया। सहेलियां, तुम बैठो, तुम्हारी चाय लेकर आती हूँ। ठीक। तुम तो चांद की बात ना ही करो, उस पर तो पिछले 5 सालों से अमावस छाई हुई। अपने मियाँ की बात कर रही हो ना तुम? हाँ। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ कैसी हो? जिंदा हूँ। अच्छा तस्वीर तुमने दिखाई थी अपने मियाँ को? हाँ यार दिखाई थी। फिर? उसके पास बहुत बहाने हैं रिमशा। उस दिन जब तुमने वो तस्वीर मुझे सेंड की थी ना, मैंने फौरन उसको भेजकर पूछा ये कौन है। उसी लम्हे उसका जवाब आया मेरी क्लास फेलो है। उसके पास बातों की, बहानों की कमी थोड़ी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो और उदास बिल्कुल मत हो। और तुम्हें तो पता है वो ऐसा ही है, क्या किया जा सकता है यार। मुझे तुमसे एक काम है। हाँ हाँ बोलो। मैं तुम्हारे अलावा और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। ये क्या है? किसका है ये हार? तो बहुत हसीन है। मुझे इसकी कीमत मालूम करवा दोगे? कीमत लगवानी है? ये क्यों? अगर इसकी कीमत मुनासिब हुई ना तो मैं ये हार बेच भी दूंगी। यार मतलब क्यों? इतना प्यारा हार है, क्यों बेच रहे हो? अगर पैसों की जरूरत है रमशा। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। चाय। थैंक यू। तुम्हारी बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक। उसे भी ले आती। उसको अम्मा के पास छोड़ के आएंगे। क्यों छोड़ कर आई हो? ले आती, कुछ देर खेल ही लेती बेचारी। चलो अगली दफा ले आऊंगी। लाजमी लाना, बहुत याद आ रही है उसको। ये मैडम तुम्हारे गीत गाती रहती है। ये आपने कहाँ से लिया है? ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझसे कहा किसी कीमत लगवाना है तो मैं ले आई। बेहतर है कि आप इसको ना बेचें। क्यों? एक्चुअली इसके अंदर जो है रूबी, एमरल्ड और आपके डायमंड लगे हुए हैं और ये कम से कम भी 25 से 30 साल पुराना है। फिर भी अगर हम इसे बेचना चाहें तो कितनी कीमत लगेगी इसकी? तो ये 10 या 11 का है। आप मेरी चूँकि पुरानी कस्टमर हैं तो मैं आपको 12 लाख रुपए दे सकता हूँ। अच्छा तो 12 लाख ठीक है, फिर हम ये अभी ले जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दोस्त से पूछ लेंगे, अगर उसे सच में बेचना हो तो हम आपके पास ले आएंगे। ठीक है? ठीक है। साहब जी आपसे ये मिलने आई हैं। अरे भाभी आप आए ना, प्लीज बैठे। हाँ भाभी, खैरियत तो है? सुबह सुबह अगर खैरियत होती तो मैं आपको इस तरह बिन बताए परेशान नहीं करती। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हुआ? मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। ऐसे क्या क्या हुआ उन्हें? ये तो समझ में नहीं आ रहा। बस डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत सीरियस है और एडमिट कराना है। तो भाभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप उन्हें एडमिट तो करवाएं। 6 लाख रुपए की जरूरत है उन्हें एडमिट कराने के लिए। मेरे पास तो 6,000 भी नहीं। क्या क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, लेकिन मैं थक गई हूं अकेले शहजाद का लिबास बनते बनते। जब तक मेरी जात पे बात थी मैं बर्दाश्त कर लेती थी। मैंने उन्हें बताया, उनसे बोला कि मेरा और कौन है इस दुनिया में, मेरी मां मर जाएगी, आप कुछ तो कर दे, कुछ तो दे दे। लेकिन 1 रुपया भी नहीं दे रहे सर।
भाभी मुझे शहजाद से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन भाभी आप प्लीज परेशान मत हो, मैं शहजाद से बात करूंगा। आप खुदा के वास्ते शहजाद से कुछ मत कहिएगा। भाभी लेकिन उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना भी तो जरूरी है ना। ऐसे आप नहीं जानते कि आप कितनी बड़ी गलती कर देंगे उनको ये सब बता के। मेरे तो सर से छत छिन जाएगी, मुझे तलाक दे देंगे वो। अच्छा भाभी आप प्लीज बैठे तो सही, मैं शहजाद को कुछ नहीं बताऊंगा। आप प्लीज इतना पैनिक ना करें, प्लीज बैठें, प्लीज बैठ तो जाएं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको एक चेक काट के दे देता हूँ, आप अपनी अम्मी का इलाज अच्छे से करवा लें, लेकिन प्लीज इतना घबराएं मत। आप प्लीज सिट डाउन। आप बाहर जाके शहजाद को तो नहीं फोन करेंगे? भाभी मैं शहजाद को कुछ नहीं बताऊंगा, आप प्लीज बैठ जाएं, प्लीज। मैं भी आता हूँ, 1 मिनट, जस्ट रिलैक्स। वैसे भी पेरेंट्स की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप बस अपनी अम्मी का इलाज अच्छे से करवाएं, ओके? आई जस्ट राइट यू अ चेक। एहसन भाई, मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी, इसलिए मैं आप ही के पास आई। और अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखें, लेकिन बस एक आखिरी रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर चेक कैश का बन जाए तो एक्चुअली अगर इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में आएगा तो फिर शहजाद मुझसे सवाल करेंगे कि कहाँ से आया और मैं नहीं निकाल पाऊंगी। ओके, मैं आपको कैश का चेक बना दूंगा, बस आप परेशान मत हो प्लीज। थैंक यू। वैसे भी आपकी अम्मी मेरी अम्मी की तरह है। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है भाभी, आप बस रिलैक्स हो जाएं और अपनी अम्मी का अच्छा सा इलाज करवाएं। ये आप नहीं जानते कि आपने कितनी बड़ी मुसीबत में मेरी मदद की है। अरे भाभी प्लीज ऐसे मत सोचें आप। नहीं, ऐसे सच में मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। और एक बार अम्मी ठीक हो जाना तो वो कमेटियां जमा करती हैं फिर। भाभी प्लीज, you're embarrassing me। आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचें, बस आप अपनी अम्मी का इलाज करवाएं और इन चीजों के बारे में बिल्कुल फिक्र करना बंद कर दें प्लीज। ठीक है, मैं फिर निकलती हूँ, अम्मी को ना डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। अरे भाभी आप अभी आई हैं, कुछ चाय तो पी के जाएं एटलीस्ट। तो भूख प्यास किसी चीज का होश नहीं है, मैं निकलती हूँ। वैसे मुझे भाभी शहजाद से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन प्लीज आपको खुदा का वास्ते आप शहजाद से कुछ मत कहिएगा। भाभी प्लीज आप इस बारे में सोचना बंद कर दें, मैं शहजाद से ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। खूबसूरत है अम्मा। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक किसी पर ऐसा वक्त ना लाए कि उसे जेवर बेचना पड़ जाए। अम्मा, मैं आपसे कहना चाह रही थी कि सेट तो है भी बहुत प्यारा, तो क्यों ना हम ही रख लें इसे। वैसे भी तो जाके हमने जेवर खरीदने ही थे ना, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ चलो, इसमें अक्सा का भी भला हो जाएगा और हमारी भी जरूरत पूरी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। और कैसी हो, घर में सब खैरियत है ना? जी खाला, सब ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये खानदानी हार तुम क्यों बेचना चाह रही हो? जरूरत है खाला। कीमत लगवाई ऐसी, कोई 12 लाख कीमत लगी है इसकी।
12 लाख? हाँ, जब बना होगा तब तो सस्ता बना होगा। अब तुमने सोने के दाम देखे, आसमानों को छू रहे हैं। हाँ ये तो है। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहो कि नहीं देना चाहती तो तुम ले जा सकती हो। नहीं, मुझे इसे बेचना ही है। चलो ठीक है, फिर मैं चेक लेकर आती हूँ। क्या हुआ है? परेशान लग रही हो, कुछ कहना चाहती तो कहो। कोई एक परेशानी हो तो बताओ ना। यहाँ तो परेशानियों का दफ्तर खुला हुआ है। एक फाइल बंद करूं तो दूसरी खुल जाती है, इसलिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप इतला ही करती थी आने से पहले? हाँ, वो मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं, इसलिए बगैर बताए आ गई। सरप्राइज। वैसे ऐसे अचानक से आने को सरप्राइज तो नहीं कहते। तो फिर क्या कहते हैं? छापा। अब तुम्हें अगर छापा ही लग रहा है तो फिर छापा सही, क्या कर सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है आपका। शहजाद को पता है आप आई हैं? नहीं, उसको नहीं मालूम, आएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, मैं आती हूँ। हाँ, फरवा बीबी आके बैठी हुई है। तुम्हें इतनी लिहाज या मुरव्वत नहीं कि मुझे कॉल करके बता देती? वो बीबी जी ने मना किया। एक्सक्यूज मी, किसने मना किया था? बीबी जी ने। अच्छा, इस घर की मालकिन कौन है? चुप क्यों हो? बोलो ना, बताओ। मालकिन कौन है इस घर की? हाँ। तनख्वाह कौन देता है तुम लोगों को? तुम लोगों के सरों पे पूरा पूरा दिन खड़ा कौन होता है? खर्चे कौन उठाता है तुम लोगों के? बोल रही क्यों नहीं हो? मैं उठाती हूँ या फरवा भी उठाती हैं? मेरी ना एक बात कान खोल के सुन लो तुम। इस घर की मालकिन मैं हूं। मेहमान है वो इस घर में। फरवा बीबी ने कहा था। बिला वजह चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारे घर में इस तरह चीखना चिल्लाना कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती। और तुम एक बात भूल रही हो, तुम ये घर जहेज में लेके नहीं आई थी। मैं इस घर की बेटी हूं और ये घर मेरा भी है। इस घर में कोई आए या फिर जाए, इस घर से मेरा ताल्लुक कभी खत्म नहीं होगा। समझ में आई? मैं तो किसी और बात पे डांट रही थी इसे। बता देती तो मैं अरेंजमेंट्स कर लेती। नूरी, कोई एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। मेहमान नहीं हूं मैं इस घर में, ये एहतमाम मेहमानों के लिए होता है। शहजाद आएगा तो सारे मिलके खाना खाएंगे। वो मैंने साहब को फोन करके बता दिया था कि आप आई हैं। वेरी गुड, अच्छा किया। अब जब शहजाद आएगा तभी मैं कुछ खाऊंगी। जी बीबी जी।
वैसे आप ही आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गई। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। मैं भी ये सोच रही थी कि पाकिस्तान आ जाऊं। दोनों बच्चे गए हुए ना आसिफ के साथ यूरोप। स्कूल की छुट्टियां भी हैं तो 1 महीने बाद ही आएंगे। मैं क्या करती, मैं यहाँ पे आ गई। बहुत अच्छा किया। तो अगर वो 1 महीने के लिए गए हैं तो 1 महीना तो आप यहाँ रहेंगी ना? कम से कम उनके आने से पहले तो वापस नहीं जाऊंगी। Great. इसको क्या हो गया? खाना भी नहीं खाया ठीक से, ना बात की, चली गई। अजीब सा कुछ अंदाज लग रहा है इसका मुझे आज। आप आ गई हैं ना, खुद देख लीजिएगा। तुम फिक्र नहीं करो, सब संभाल लूंगी मैं। मेरा फैसला करना आज। क्या? मैं नहीं रह सकती मजीद उस घर में अब। लेकिन अभी तो तलाक की कार्रवाई कंप्लीट नहीं हुई है ना, तो तुम्हें मैं किस तरह ला सकता हूँ अपने घर? मेरी ना एक बात कान खोल के सुनो तुम। अगर तुमने जल्द कोई कदम नहीं उठाया ना, मेरे कदम पड़ जाएंगे तुम्हारे घर। मेरे घर? तुम्हारा ही तो घर है वो। बस कर जाओ तुम, अब आपने खत्म नहीं होती तुम्हारे। किसी काम के भी हो तुम। तुमसे अच्छा तो वो ऐसे ना जिसने मेरे एक बार कहने पे मुझे 6 लाख का चेक काट के दे दिया। हो, इसका मतलब तुम 2 बैंकों के साथ राब्ते में, एक शहजाद और एक एहसन। फिर तो मजे। तुम्हारे मजे कैसे? देखो, जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी हम उनसे मांग लेंगे, जैसे अभी पड़ी है। 1 रुपया और नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी। देखो, मेरी वकील से बात हुई है, उसने मुझे कहा है कि मैं जब चाहूं अक्सा को तलाक दे सकता हूं, लेकिन जब मैं अक्सा का और बच्ची का खर्चा लिख दूं तब। तो मैंने 50,000 रुपए लिख दिए, ठीक है ना? 50,000? कमा लोगे इतना तुम? मुझे क्या जरूरत है, तुम हो ना। नाराज क्यों हो रही है? 45 करवा लेते। 45 तो ठीक है ना, आखिर बच्ची को गोद भी तो तुम्ही ने लेना है। अलीना वही है ना शहजाद जिसकी एहसन से मंगनी हुई है? जी वही है। उसकी बहन ससुराल जा रही है तो उन्होंने दावत का एहतमाम किया है। हाँ तो क्या है, चलेंगे दावत में। भाई मुझे तो अलीना से मिलने का बहुत शौक है। अलीना से मिलने का? उसकी बहन रमशा से नहीं? जी नहीं भाई, अलीना इज अ गुड गर्ल, सुलझी हुई समझदार लड़की है। एंड आई थिंक एहसन इज द लकीएस्ट गाय जिसको अलीना जैसी लड़की मिली है। बहुत खुश नसीब है वो। और एक हिना है, कोई कंपैरिजन ही नहीं दोनों का। आप ही हिना को कहाँ ले आए हैं बीच में? ऑफ कोर्स हिना की बात यहाँ इसलिए बीच में आई क्योंकि हिना तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रही है। और एक तुम हो, तुम्हें हिना के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तो मैं क्या करूं?
उसको मैं अपनी जिंदगी से निकाल तो नहीं सकता ना। अच्छा एनीवेज ये बताओ कि कब चलना है दावत में? कल जाना है और उन्होंने हम सबको इनवाइट किया। ठीक है, हम सब जाएंगे। मैं जरा नूरी को देखकर आती हूँ, उसे खाने में क्या बनाया। इंशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है ना? तुमने अलीना के गले में हार देखा? जी देखा मैं। तुम्हें याद है तुम्हारी शादी पे ये हार टूट गया था, हमने ज्वेलर को वापस भिजवाया था कि इस पे टाका लगा के दो। उस हार पे भी सेम वही टाका है। ये कैसे हो गया? क्या मतलब है इसका? मैं तुम्हें कह रही हूँ शहजाद कि वो ही हार है, उसके गले में कैसे पहुंच गया ये हार? बताओ। और तुम चुप खड़े हो उस तरह? ये वक्त चुप रहने का नहीं है, फॉर गॉड सेक बदलो अपने आप को, बदलो। मजबूत आदमी की तरह अटल फैसले करना सीखो। मुझे आने नहीं चाहिए था, काश आज मैं आती नहीं। अलीना के गले में अपना खानदानी हार देख के मेरी जो कैफियत है ना, मेरे दिल की कैफियत तुम समझ ही नहीं सकते। अभी मैं समझ सकता हूँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हार अलीना तक कैसे पहुंचा। रियली? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये हार उस तक कैसे पहुंचा? मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी बीवी से सवाल करना चाहिए, उसके पास इस सवाल का जवाब होगा।
मुबारक हो रमशा। खैर मुबारक। मुझे लगा तुम नहीं आओगी, शुक्र है आ गई। तुम्हारी शादी रुखसती और मैं ना आती। थैंक यू सो मच। देखो तो अलीना के गले में ये हार किस कदर हसीन लग रहा है ना। ये तो है। अलीना के पास वैसे तो और भी बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं, मगर ये थोड़ा ज़्यादा कीमती है। कीमती चीज़ नहीं, इंसान होता है। अगर वो हार मेरे पास होता तो उसकी इतनी कीमत ना होती। अलीना ने पहना है तो 4 चांद लग गए। नीजान ऐसी बातें नहीं किया, तुम भी बहुत कीमती। शुक्र है इनकी अपनी ज्वेलरी है। हद तो गई वैसे है ना, क्या एक डिज़ाइन के 2 हार नहीं हो सकते? कितनी बेवकूफ़ हो तुम भी। अगर तुमने ऐसे लोगों को भी बुलाना था तो मुझे बता दिया होता। क्या है मतलब अक्सर? मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कह रही हो तुम? कैसे तो देख रही है मुझे? एक ऐसी औरत को देख रही हूँ जिसे खेलने के लिए किसी का दिल और तोड़ने के लिए किसी का घर चाहिए। आप मुझसे बात कर रही हैं? मैं मतलब नहीं समझी आपका। मंसूर को जानती हैं? मैं उसकी शरई और कानूनी बीवी हूँ। माशाल्लाह, आज तो आप महफिल की जान लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर आज तो महफिल की जान भी आप है और रौनक भी। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, नो डाउट। थैंक यू सो मच। लेकिन अपने मियाँ को प्यारी होने जा रही है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है। एक्सक्यूज मी। भूख तो नहीं लगी? चलो मेहमानों को देख कर आती हूँ। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली, वैसे भी अकेला बोर हो रहा था घर में। पूछोगे नहीं मैंने फोन क्यों किया? मेरी याद आ रही होगी, इसीलिए किया ना। इतने लकी नहीं हुए अभी तुम, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा बैड लगना जरूर शुरू हो गया है। बीवी कहाँ है तुम्हारी इस वक्त, कुछ पता है तुम्हें? मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी बीवी कहाँ है। मैं उन शौहरों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी की लगाम छोड़ देता। जितना सवाल किया ना उतना जवाब दो। अक्सर की कोई दोस्त जो मुल्क से बाहर जा रही है तो उसके घर पे डिनर पे गई है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मेरे साथ पंगा लेके ना तुमने ठीक नहीं किया मंसूर। मुझे धोखा दिया है ना तुमने, और तुम्हारी बीवी ने मिलकर मेरा हाथ बेच दिया। क्या क्या बोल रही हो तुम? और मुझे कब से बकवास कर रही हो कि हार गुम गया? मैंने ना मैं तो यहाँ क्यों खड़ी हो? अम्मा, अच्छा बस अब शहजाद आ गया, मैं उन्हें भी ना तसल्ली देती हूँ। चले मैं करती हूँ आपसे बाद में बात। शहजाद, मैं बस अम्मा को बता रही थी कि आप कितने परेशान है ना। ये मिस्ट्री तुम्हारी अम्मा रिजॉल्व नहीं कर सकती कि हमारा खानदानी हार मेरे लॉकर से निकल के अलीना के गले तक कैसे पहुंचा। एक मिनट, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं अंदर चलो, घर जाकर बात करेंगे, मेहमान आ चुके हैं। मैं अभी से ही घर चले जाती हूँ। आप तो पता नहीं सारा खानदान मुझ पे शक करता है, बहन भी भाई भी हर कोई।
आप क्यों चले आए? तुम्हारा साथ देने। थैंक यू। साथ ऐसे दिया जाता है? तो और साथ किस तरह दिया जाता है? आप करीब आ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा करीब आना जरूरी भी तो है ना। एहसन साहब, कंट्रोल। एहसन, सिर्फ एहसन। आप जाए, मैं अपने काम खुद कर लूँ। तुम्हारी पसंद, मैं नहीं जाऊंगा। मेहमानों को बुलाया, मैं खाना लगा दूँ। अरे शहजाद, क्या हाल है तुम्हारी? अरे भाभी, आप, मुझे लगा शायद आज आप अपनी अम्मी की बीमारी की वजह से नहीं आएंगी। इनफैक्ट मैं शहजाद से पूछने ही वाला था। क्या तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है एहसन भाई। मेरी अम्मी तो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। चलो शुक्र है अल्लाह का, मैं तो डर गई थी कहीं ज्यादा खराब ना हो गई हो। अच्छा बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं जरा रमशा को देख लूं। हाँ? अब वो तो मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। एक्चुअली मैं नोटिस कर रहा था कि सब लोग नजर आ रहे हैं पर अभी आपकी अम्मी नजर नहीं आ रही, तो बस इसीलिए। कोई बात नहीं एहसन भाई, हो जाता है। आप एंजॉय करें। अच्छा शहजाद, मैं जरा अरेंजमेंट देख लूँ। हाँ, ओके भाभी। ये सब क्या है? इतनी इमरजेंसी में क्यों कॉल की? हार किधर है? कौन सा हार? जो हार मैंने यहाँ पे रखा था किधर है? कैसे हार की बात कर? बस बंद करो। पागल हो गया क्या? मार क्यों रहे हो मुझे? जान से मार दूंगा मैं तुझे। मंसूर, जो हार मैंने यहाँ पे रखा था किधर है? मैं नहीं जानती किस हार की बात कर रहे बस बंद करो। हो। छोड़ो मुझे मंसूर। मुझे पता है तुमने हार बेच दिया। कितने का बेचा हार? किस हार की बात कर रहे हो? आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, जान से मार दूंगा, बता दो हार कितने का बेचा है? अल्लाह की कसम मैं नहीं जानती। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। खोल दरवाजा। हमशा पता नहीं मुझे उस हार में ना कोई प्रॉब्लम लगती है। कैसी प्रॉब्लम? तुमने देखा था ना कि मंसूर और हिना की दोस्ती है। हाँ, तो क्या पता हिना ने किसी वजह से मंसूर को ये हार दिया हो। और अक्सर तो नहीं जानती ना कि हम शहजाद और हिना को जानते हैं। तुम ठीक कह रही हो लीना, मगर उस हार की तो पेमेंट कर चुके हैं ना अब हम लोग। फिर मुझे लगता है कि ना फरवा और शहजाद इस बारे में नहीं जानते। अच्छा सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। मेरे जाने के बाद अक्सा का बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। तो बेचारी पता नहीं कैसे शख्स के साथ फंस गई है, तो मारता है ऊपर से छोड़ता भी नहीं है। पता है रमशा, औरतों के पैरों में इतनी जंजीरें बांधी जाती है ना
कि एक टूटे तो अगर एक टूटे तो दूसरी खड़ी हो जाती है। अक्सर तो फिर भी एक बेटी की माँ है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हारी दोस्त है वो, मेरी जिम्मेदारी उसका ख्याल रखना। तुम फिक्र ना कर। मुझे पता था तुम यही कहोगे। कब फिर भी चलो बहुत देर हो गई है, चल के सोते हैं। मैं ढूंढ रही, अरे मैं ढूंढ तो रही हूँ। शहजाद मिल जाएगा, फिक्र ना। वो हार यहाँ पर नहीं है ना। आपको शर्म नहीं आती? एक मामूली से हार के लिए अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं आप। वो मामूली नहीं था हिना, मेरी माँ का हार था जो वो मेरी बीवी को देना चाहती थी। तो आपकी जिम्मेदारी हुई ना, आपकी माँ ने आपको हार दिया संभाल के रखने के लिए। मैं कहां से फंस गई सबके बीच में? इनफ, जस्ट इनफ। बंद करो अपने ये ड्रामे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो हार तुमने मंसूर को दिया और मंसूर की बीवी अक्सा से अलीना ने खरीदा। क्या बोली जा रहे हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम जरूर सोच रही होगी कि मैं मंसूर की बीवी अक्सा को कैसे जानता हूं, जिसको तुम नहीं जानती, हम में से कोई भी नहीं जानता। अब बताओ मुझे कि मैं जाकर अक्सा से खुद पूछूं या तुम मुझे हार ला कर दोगी खुद से? है ना, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं तो मुझे हार ला कर दोगी या नहीं? अगर तुम मेरे साथ और इस घर के साथ सिंसियर नहीं हो तो मेरा भी तुमसे जान छुड़ाना बहुत आसान है। मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था कि आप भी आपको जरूर मेरे खिलाफ भड़काएंगे। शराब, शराब। और हिना, मुझे तुम पर ना इतना सा भी भरोसा नहीं है। ये सारे जेवरात मैं ले जाकर आप ही को दे रहा हूं, अब उन्हीं के पास रहेंगे, समझी तुम?